जिन्होंने अपने तन का दान कर दिया। दानी तो बहुत होंगे, कोई धन का दान, कोई अन्न का दान, कोई कन्या दान, कोई गोदान अर्थात गाय। दानी तो संसार में मिलेंगे, लेकिन जो अपने तन का दान दे दे, ऐसा दानी ऋषि दधीच है। क्या ऋषि दधीच की सुनो कहानी, भैया बोलिए गोविंद भगवान की। राम का दीवाना या भजन का दीवाना बनना सबके वश की बात नहीं। देखिए है तो गांव भर भगवान ने कृपा भी की कि सुंदर धूप भी निकल रही। ऐसा कोई मौसम नहीं कि हम निकल ना सके सर्दी के कारण। भगवान ने तो पूरी कृपा की भाई, खूब सुंदर धूप है, कोई कार्य भी नहीं विशेष। लेकिन अब कोई कोई है कि भाई आराम कर रहे घर में लोग है। कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से, कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। कहते हैं कि सत्संग ये कोई साधारण संग नहीं, जिसको मिल जाए उसकी संगति बदल जाए, और जिसको ना मिले तो उसकी संगति वैसे ही वैसे रह जाती है। ये सत्संग कोई साधारण संग नहीं है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मानव की जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तब ऐसी ऋषिक कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये कथा रूपी अमृत कोई साधारण नहीं है। भले मोक्ष नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो स्थान अवश्य मिल जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार भैया
मैया सती अनुसुईया अपने आंगन को बहोर रही थी। अर्थात आंगन में सफाई कर रही थी। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे देख रहे थे, और जब देख रहे थे तो बगल में मैया भी बैठी थी। तो कहा, धन्य है मां सती अनुसुईया की, जय जयकार हो। तो मैया ने पूछ लिया, प्रभु क्यों जय जयकार हो? तो कहा कि मां सती अनुसुईया के समान तीनों लोकों में पतिव्रता कोई नहीं है। मैया को तो बड़ा क्रोध आया, मन में ईर्ष्या जगी कि बताओ पति हमारे हैं और बड़ाई मां सती अनुसुईया की कर है, कैसा पति है? पत्नी के सामने किसी और की बड़ाई करना ये अच्छा नहीं है बाबा, हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैयाओं में खास आदत होती, कोई भी मैया हो, अरे जब देवी ईर्ष्या से नहीं बची देवियां, तो ये तो साधारण सी मैयाएं हैं। जब आदि शक्ति स्वरूपा मां को ईर्ष्या हो गई तो ये तो साधारण मैयाएं हैं। अगर माता सती अनुसुईया को, माता सती अनुसुईया पतिव्रता थी, तो माँ जो जगत जननी हुई, भाई वही दुर्गा, वही काली, वही भद्रकाली, वही गौरा, वही पार्वती। तो बताइए उनको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, हमारे भारत की ये संस्कृति है। और अब तो शहरों में बड़ा बदलाव है, लेकिन आज भी हमारी मैयाएं जो हैं तो हर वस्तु का बंटवारा कर सकती हैं, लेकिन अपने पति का बंटवारा नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। पत्नी किसी और की बड़ाई कर दे तो पति नाराज हो जाएंगे, और पति किसी और की बड़ाई मैयाओं के सामने कर दे तो मैयाएं नाराज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी इस सुंदर रिश्ते में कोई और प्रवेश ना करे। मैया ने कहा, दादा हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे मान जाए? हम और पूछेंगे। नाराज होकर मैया वहां से चल दी और पहुंची कहाँ? ब्रह्माणी जी के पास। कहा, मैया एक बात बताओ कि क्या हम पतिव्रता नहीं है? मैया ने कहा, कैसी बात करती हो ना, आप पतिव्रता हो? अरे क्यों नहीं, हम आठों पहर पतियों की सेवा करते हैं, अपने देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं, क्यों पतिव्रता नहीं है? कहा, तो फिर एक बार ऐसा करो कि जरा जाओ पूछो अपने पति देवता से। मैया गई और कहा, वो ऐसा है कि क्या हम पतिव्रता नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा, हो, लेकिन दूसरे नंबर पे। अब तो वो भी नाराज। अरे कैसी बात करते हो? सेवा मैं करूं, भोजन मैं दूं, चरणों को मैं चापूं, देख रेख मैं करूं, और मेरा नंबर दूसरा है? अरे हम ऐसे नहीं मानेंगे। अब फिर कैसे मानोगी? भैया अभी एक माँ थी, अब दो हो गई।
दोनों मैयाएं पहुंची मैया लक्ष्मी के पास। मैया लक्ष्मी कह रहे देवियों क्या बात है, ये चेहरे उदास क्यों है, इस उदासी का क्या कारण है? हे देवियों क्या बात हुई? कहा बताऊं देवी, हमारे पति न जाने कैसी भाषा बोलते हैं, हमारी देवता उल्टी भाषा बोलने लगे हैं। अच्छा क्या हुआ बताओ, एक तो बात तो कि क्या हम पति बता नहीं है? अरे कैसी बात करती हो ना, तो जाओ एक बार भगवान से पूछो क्या कहते हैं। अच्छा गई मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास, चरणों के पास बैठ गई।